क्या जुबीन की मौत से पिछली रात को हुई पार्टी एक षड्यंत्र का हिस्सा थी? Shekhar Jyoti Goswami had accused Siddhartha Sharma and Shamkanu Mahanta of poisoning Zubeen Garg in Singapore. उनकी मौत ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को सदमे में डाल दिया है। This was a conspiracy to show death as an accident. Siddharth and Shamkanu, both of them killed Zubin. जुबिन गर्ग मामले में अब नया मोड़ आ गया। जुबिन के मैनेजर पर जहर देने के आरोप लगाए जा रहे हैं। This now shows that there could be a possible murder conspiracy angle. There is a major twist in the Zubeen Garg death probe. क्या ये महज हादसा था या साजिश? जुबिन गर्ग या कहें कि नॉर्थ ईस्ट के जुबिंदा, आसाम के लाखों दिलों की धड़कन, जिनकी मौत को हादसा या साजिश मानने से पहले ये यकीन करना ही मुश्किल है कि अब जुबिंदा हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है। ये बहुत मुश्किल एहसास है उनके लाखों करोड़ों चाहने वालों के लिए। 19 सितंबर 2025 लेजेंडरी सिंगर जुबिन की मौत ने पूरे देश को, खासकर नॉर्थ ईस्ट को हिलाकर रख दिया। असम के हीरो सुपरस्टार जुबिंदा की शख्सियत का अंदाजा पूरे देश को उनके जाने के बाद हुआ। असम के लोगों के दिलों में वो क्यों बसते थे, उनकी धड़कनों में वो क्यों धड़कते थे, क्यों उतर आया था पूरा आसाम सड़कों पर जुबिंदा को आखिरी सलाम देने के लिए, और क्यों उनकी मौत को हादसा नहीं हत्या माना उनके फैंस ने और आसाम की जनता ने। आज बात करेंगे जुबिंदा की बेशुमार दीवानगी की, बात करेंगे उनके संगीत और गायन शैली की। कैसे एक शख्स ने अपने गानों से, अपने विचारों से आसाम में लोगों को एकजुट किया। उन्होंने एक आर्टिस्ट होने के नाते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझा और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रखी। जुबिंदा ने हमेशा लोगों के हितों की बात कही, जो उनको सही लगा वही बोले, और आसाम के लोगों के अधिकारों के लिए खुलकर बोले। जुबिन ने कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर को महसूस किया ही नहीं, और जुबिन हमेशा सही को सही और गलत को गलत बोलने में विश्वास रखते थे। आप में इतनी कड़वाहट क्यों है? आप में इतनी बिटरनेस क्यों है? Because I'm a rebel, I'm a fighter. जुबिन गर्ग का नाम और शोहरत कितना मशहूर था, ये बात पूरे भारत ने उनके जाने के बाद जानी। जी हाँ, वर्ल्ड में पॉप फ्रांसिस सेकंड, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड और माइकल जैक्सन के बाद किसी के जनाजे में लाखों लोगों ने शिरकत की तो वो थे जुबिन गर्ग। उनको आखिरी सलाम देने के लिए जो आसाम में जन सैलाब उमड़ा, उसे देखकर यही लगा कि मानो पूरा नॉर्थ ईस्ट जुबिन को विदा करने के लिए सड़कों पर उतर आया हो। जुबिन गर्ग का जन्म 18 नवंबर 1972 असमी ब्राह्मण फैमिली नॉर्थ ईस्ट मेघालय में हुआ। 40 भाषाओं और बोलियों में उनके 38,000 गाने, उनके द्वारा अभिनीत और निर्देशित कई फिल्में और स्टेज शो ने अलग अलग जनरेशन्स के लोगों को अपनी शख्सियत का दीवाना बनाया। बिना किसी लाग लपेट के आम बोलचाल की भाषा में अपनी बात कहने के कारण उनकी बातें लोगों के दिलों को छू जाती थी और उन्हें भाषा, धर्म, समुदाय, जाति या पंथ से परे हर उम्र की पीढ़ी के बीच एक आदर्श बनाती है। गायक, संगीतकार, फिल्म निर्देशक और अभिनेता, जिनका बचपन में उनके परिवार ने नाम जिबोन बोठाकुर रखा था, उन्हें आगे चलकर उनकी मां ने प्रसिद्ध संगीतकार जुबिन मेहता के संगीत से प्रेरित होकर जुबिन गर्ग नाम दिया। जुबिन ने अपने ब्राह्मण उपनाम को त्याग दिया क्योंकि उनका दावा था कि वे नास्तिक हैं और मानवता के धर्म में विश्वास करते हैं। गर्ग ने संगीत की अलग अलग शैलियों को अपनी आवाज दी और सभी में उम्दा प्रदर्शन किया। जुबिन के संगीत से एक अलग अंदाज का नया, ताज़ा और क्रांतिकारी चलन शुरू हुआ। उन्होंने जुनून, रोमांस, खूबसूरती, गम, उदासी, आशा और बहुत कुछ समेटे हुए गीतों के साथ संगीत रचा।
जुबिन बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस सफर में उनकी आलोचना नहीं हुई। उनका संगीत, उनका टैलेंट और उनका आसाम की जनता के बीच प्यार हमेशा उनके आलोचकों को मुंह की खाने पे मजबूर करता रहा। जुबिन ने स्थापित संस्थाओं के पाखंड के खिलाफ आवाज बुलंद की, अपनी बात को बेबाकी से कहा, जिससे अक्सर विवाद पैदा हो जाते थे। सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर ईमानदारी से भरे बयान दिए, गरीबों और परेशान लोगों की मदद की, प्रकृति और जानवरों से प्यार किया। अभी जो मिनिस्टर्स हैं, एमएलएस हैं, दे करप्टेड। वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कुछ भी हो। और असम में ऐसा है, मतलब ऐसा एक कल्चरल मिनिस्टर बना देते हैं जिसको कोई मालूम ही नहीं है कल्चर के बारे में। जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको मालूम होना चाहिए कि क्या एजुकेशन क्या है, कैसे होना चाहिए। ये सभी उनके व्यक्तित्व के कई अन्य गुण थे जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया और उनका प्रशंसक बनाया। Hi guys, my friends from Singapore. I'm coming to Singapore tomorrow on 17th of September, and we are organizing an event called Northeast Festival. सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट कंसर्ट के लिए गए जुबिन की मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान होती है। पहले इस खबर को हादसा माना गया, लेकिन बाद में जुबिन के फैन ने इसको हादसा मानने से इनकार कर दिया और जुबिन की अचानक हुई मौत को हत्या माना। और फिर स्टेट गवर्नमेंट ने पब्लिक के सेंटिमेंट्स को देखते हुए एसआईटी का गठन किया और इस केस में करीब 60 एफआईआर दर्ज की। और फिर फरारी और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। अभी तक इस केस में 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, इवेंट ऑर्गेनाइजर श्याम कनु महंता, बैंड के मेंबर शेखर ज्योति गोस्वामी, अमृत परवा महंता और जुबिन के कजिन भाई संदीपन गर्ग। आखिर क्यों जरूरत पड़ी जुबिन के केस में जांच की? दरअसल यॉट पार्टी में शामिल लोग ये जानते थे कि जुबिन को हेल्थ इश्यूज हैं और उनको स्कूबा डाइविंग के लिए ना रोकना वहां मौजूद टीम के लोगों की मंशा पर सवाल उठाता है। आज जुबिन हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी आवाज, उनकी प्रतिभा, संगीत और समाज व फिल्मों में उनका योगदान हम लोगों के दिलों में हमेशा अमर रहेगा। मैं मरिले एतो गाने बाजिब किन्तु। So this song is so important for you, for me, for everyone.